नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में 2024 के महत्वपूर्ण ऑपरेशन को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। आपको पता ही है कि यह टॉपिक सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि वार्षिक करेंट अफेयर्स की सीरीज में अभी तक मैंने 14 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेशन राइजिंग सन की, जो कि राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए चलाया गया है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सोने की तस्करी। और राइजिंग सन मतलब सूर्य भगवान के उदय होने की बात हो रही है, सूर्य भगवान के उगने की बात हो रही है। तो आपको पता है राइजिंग सन जो है मतलब सूर्य भगवान के उगने का जो समय है, उससे पहले का समय सोने का होता है ना। यानी राइजिंग सन के पहले का समय क्या होता है? सोने का होता है इंसान का। तो सोना फॉर हो जाएगा सोने की तस्करी, और राइजिंग सन यानी ऑपरेशन राइजिंग सन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ऑपरेशन राइजिंग सन जो है, ये राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन यमन, जो कि इजराइल द्वारा यमन के खिलाफ चलाया गया है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर यमन में आपको शब्द मिल जाएगा यम, और इजराइल में आपको शब्द मिल जाएगा जराइल, यानी जराने की बात हो रही है, जलाने की बात हो रही है। और आपको पता है कि हिंदू धर्म में अगर किसी को यम ले जाता है, मतलब अगर किसी की आत्मा को यम ले जाता है, तो जाहिर सी बात है उसकी डेथ हो गई, और डेथ हो गई तो फिर उसको जराते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ऑपरेशन यमन जो है वो इजराइल द्वारा यमन के खिलाफ चलाया गया है। अगला है ऑपरेशन सद्भाव, जो कि यागी तूफान से प्रभावित म्यांमार, वियतनाम और लाओस देशों की मदद हेतु भारत ने चलाया था ये ऑपरेशन। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, सद्भाव को याद करने के लिए कर लेते हैं सैड भाव, यानी सैड की फीलिंग। भाव मतलब फीलिंग होते हैं। तो सैड का भाव इंसान के मन में कब आता है? 3 स्थितियों में आता है। एक तो अगर किसी को मार पड़ रही हो, है ना, तो म्यांमार में मार शब्द मिल जाएगा। अगर किसी को बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा है तो सामने वाले इंसान के मन में भी सैड फीलिंग आ जाती है। फिर है वियतनाम में वी के बाद यातना, अगर किसी को बुरी यातना दी जा रही है तब भी अगर उसको कोई देख रहा है तो जाहिर सी बात है सैड हो जाएगा। और लाओस में आपको शब्द मिल जाएगा लॉस, यानी लाश यानी डेड बॉडी की बात हो रही है। डेड बॉडी भी देख के इंसान सैड हो जाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि यागी तूफान से प्रभावित म्यांमार, वियतनाम और लाओस देशों की मदद हेतु भारत ने ऑपरेशन सद्भाव चलाया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन सर्वशक्ति, जो कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। तो कैसे याद रखेंगे? सर्वशक्ति लिखा हुआ है। आपको पता है अगर पाकिस्तान जो है वो प्रयास करता है आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने की, तो जाहिर सी बात है हमारी जो सेना है वो सर्वशक्ति यानी पूरी शक्ति लगा देती है उसके प्रयास को विफल करने में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है ये आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, जो कि वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चलाया गया था। कैसे याद रखेंगे? क्या लिखा हो यहाँ पर? ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। अगर कहीं भी बॉम्ब फट जाए तो जाहिर सी बात है कि आसपास क्या हो जाएगा? आग लग जाएगी, है ना, आसपास आग लग जाएगी अगर बॉम्ब फट गया है तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। ठीक है। फिर अगला है ऑपरेशन मर्यादा, और यह शुरू किया गया उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए। तो क्या लिखा हुआ है? केदारनाथ यात्रा का संचालन, और मर्यादा की बात हो रही है। तो आपको पता है मर्यादा में रहना मतलब क्या बोलते हैं कि अपनी सीमा में रहना। मान लीजिए जो महिलाएं होती हैं, तो पहले के टाइम पे क्या होता था, जो महिलाएं होती थी जैसे किसी घर की बहू है, तो बहू को क्या बोलते हैं कि अपनी मर्यादा में रहना, अपनी सीमा में रहना, मतलब घर का जो दरवाजा है उसको पार मत करना। तो एक मर्यादा मानी जाती थी कि घर की जो सीमा है, घर का जो दरवाजा है, तो अगर घर का दरवाजा कोई पार करे तो मर्यादा से बाहर जा रहा है, और घर के अंदर है तो मर्यादा के अंदर है। तो कोई द्वार के अंदर है तो मर्यादा में है, तो द्वार फॉर केदारनाथ यानी केदारनाथ है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ऑपरेशन मर्यादा जो है वो केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू
किया गया है। याद हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है ऑपरेशन शील्ड, जो कि इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन को नाम दिया था। तो यहाँ पर याद क्या करेंगे? इजराइल है ना, इजराइल और ईरान, क्योंकि आपको पता है इजराइल जो है अभी ईरान और इजराइल और हमास के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनातनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए शील्ड की बात हो रही है, और आपको पता है जो इजराइल है ना उसका डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी चारों तरफ जो है मुस्लिम कंट्री हैं, तो आपको पता है जो मुस्लिम कंट्री होती है ना तो वो क्या करते हैं, विस्तारवादी नीति के साथ जो दूसरे धर्म जाति के लोग हैं वो चाहते हैं कि वो यहाँ पर ना रहें, लेकिन ऐसा नहीं है, इजराइल वहाँ पर बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि उसका डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा होगा, मतलब उसकी जो ढाल है वो अच्छी होगी। डिफेंस आपको पता है ढाल से किया जाता है, और अटैक किससे किया जाता है? तलवार से। मान लीजिए अगर ढाल और तलवार की बात करें तो शील्ड, यानी जो शील्ड होता है, शील्ड मतलब ढाल होती है, तो इजराइल की जो ढाल है डिफेंस सिस्टम अच्छा है। और आपको पता है कि पहले जब राजा रानी लोग हुआ करते थे तो उनके सिपाही शील्ड लेके चलते थे, ढाल लेकर चलते थे। तो आपको रानी फॉर ईरानी याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन को यह नाम दिया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन संकल्प, जो कि भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज जिसका नाम था अलकम्बर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया था। तो अगर इसमें हम लोग समुद्री लुटेरा याद कर लें तो सभी चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि ऑप्शन में रहता है चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, समुद्र और लुटेरा, और संकल्प में आपको शब्द मिल जाएगा शंख। याद करने के लिए करते हैं शंख। शंख आपको पता है, शंख जिससे कि आवाज़ निकाला जाता है, ध्वनि निकाली जाती है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है। तो शंख मिलता कहाँ है? तो आप बोलेंगे समुद्र में मिलता है। शंख जो है वो समुद्र में मिलता है, समुद्र की गहराइयों में मिलता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ये समुद्र से संबंधित हो गया। तो ऑपरेशन संकल्प जो है वो क्यों चलाया गया था? तो वो चलाया गया था ईरानी जहाज जिसका नाम था अलकम्बर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए। किसके द्वारा चलाया गया? तो भारतीय नौसेना के द्वारा। जाहिर सी बात है समुद्र से संबंधित है तो नौसेना ही एक्टिव रहेगी। तो ये आपको याद हो चुका है। अगला है ऑपरेशन इंद्रावती, जो कि हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया था। तो कैसे याद रखेंगे? इंद्रावती में आपको शब्द मिल जाएगा इंद्र, और आपको पता है इंद्र के सवारी कौन थे? हाथी थे, जिनका नाम इरावत था, जो कि समुद्र मंथन से निकले थे। तो इंद्र की सवारी है हाथी, हाथी से हो जाएगा हैती। तो याद रखिएगा कि ऑपरेशन इंद्रावती क्यों चलाया गया था? हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन कामधेनु, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए चलाया गया था। तो ये तो सीधा सा क्लियर हो रहा है। कामधेनु, कामधेनु किसको बोलते हैं? गाय को बोलते हैं, है ना। गाय का पर्यायवाची है कामधेनु, तो मवेशी से संबंधित हो गया। तो आपको क्लियर हो रहा है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया था। नाम से स्पष्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, जो कि इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए बात किसकी हो रही है? बच्चों की। आपको पता है छोटे बच्चे होंगे तभी वो घर तक नहीं जा पाए। मान लीजिए कोई यात्रा कर रहा है तो यात्रा के दौरान जो बच्चे अपने परिवार से बिछड़ गए थे तो उन्हीं को अपने परिवार से मिलाया गया है। तो अगर बड़े बच्चे होते तो खुद से चले जाते, अब छोटे बच्चे हैं, और छोटे बच्चों को आपको पता है कि फरिश्ता बोला जाता है कि ये भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हैं, और छोटे बच्चे नन्हे होते हैं। तो आपको ऐसे क्लियर हो रहा है कि ये नन्हे फरिश्ते जो है ये किससे संबंधित है? तो ये रेलवे सुरक्षा बल ने जो 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है उसी के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, जो कि हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को नाम दिया है। आपको पता है कि इजराइल और हमास के बीच काफ़ी ज़्यादा तनातनी चली है कुछ टाइम पहले। तो एक ऑपरेशन जो है वो इजराइल ने हमास के खिलाफ चलाया और एक ऑपरेशन हमास ने इजराइल के खिलाफ चलाया। तो जो हमास ने इजराइल के खिलाफ चलाया उसका नाम दिया हमास ने अल अक्सा फ्लड, और जो ऑपरेशन इजराइल ने हमास के खिलाफ चलाया तो इजराइल ने उसका नाम दिया था आयरन स्क्वाड्स। तो कैसे याद रखेंगे? जो इजराइल ने चलाया तो इजराइल उसमें याद कर लेंगे, जो हमास ने चलाया तो हमास याद कर लेंगे, क्योंकि नाम तो हमास ने ही दिया क्योंकि हमास ने चलाया। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए अल अक्सा में आपको शब्द मिल जाएगा अल, याद करने के लिए कर लेते हैं ऑल। ऑल मतलब होता है सब, तो बोल सकते हैं ना कि हम सब। अगर किसी को बोलते हैं हम सब मतलब ऑल का उपयोग करेंगे।
ऑल मतलब सब होंगे, तो हम सब की अगर बात करें तो ऑल की बात करेंगे। तो ऑल यानी हम फॉर हमास, तो हमास द्वारा जो इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया तो उसी का नाम हुआ ऑल फॉर अल अक्सा फ्लड। और जो चलाया इजराइल ने, तो इजराइल को याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि आयरन लिखा हुआ है, आयरन स्क्वाड नाम दिया इजराइल ने ना। तो आयरन मतलब एक होता है लोहा जो प्रेस किया जाता है कपड़ों में, उस वाले आयरन की बात हो रही है। तो आपको पता है वो आयरन काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और अगर किसी के ऊपर टच हो जाए तो जाहिर सी बात है वो जर जाएगा। तो जरना फॉर इजराइल, इजराइल। मान लीजिए कोई किसी को जो लोहा है आयरन है वो टच करवा रहा है गरम गरम, तो बोलेगा ना कि इजराइल है हमको, इजराइल है फॉर इजराइल। तो इजराइल ने चलाया हमास के खिलाफ कौन सा, आयरन स्क्वाड, और हमास ने चलाया इजराइल के खिलाफ कौन सा, अल अक्सा फ्लड। ठीक है, नो डाउट याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है ऑपरेशन अमृत, जो कि केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाइयों को उपयोग को कम करने के लिए चलाया गया। अब देखिए लिखा हुआ है सीधा सा ऑपरेशन अमृत, अमृत की बात हो रही है और केरल को याद करने के लिए करते हैं करेला। तो करेले का जो जूस है वो इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप कह सकते हो कि एक तरीके से वो इंसान के लिए अमृत है ना, इंसान के लिए अमृत है करेले का जूस। तो ये संबंधित हो गया केरल सरकार से। या फिर एंटीबायोटिक दवाइयों की बात हो रही है, तो ऐसा मानिए कि एंटीबायोटिक कोई दवाई खा रहा है, जाहिर सी बात है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए या फिर शरीर के घाव को भरने के लिए। तो एक तरीके से वो अमृत हो गई शरीर के लिए, है ना, क्योंकि घाव ठीक होगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो ऑपरेशन अमृत है ये केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाइयों के उपयोग को कम करने के लिए चलाया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला है ऑपरेशन अजय, जो कि भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। तो इजराइल में आपको यहाँ पर देखिए इजराइल की बात हो रही, मतलब इजराइल से भारतीयों को वापस लाना है। तो यहाँ पर अजय में आपको शब्द मिल जाएगा आजा, है ना। आजा मतलब कोई बुला रहा है कि आ जाओ। मान लीजिए किसी का बच्चा इजराइल में होगा, वो बोल रहा है घर वाले कि बेटा आ जाओ, युद्ध चल रहा है तो संभावना है कि दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तो बेटा आ जाओ घर वापस। आ जाओ से आपको आजा फॉर अजराइल भी हो जाएगा, आजराइल आजा, है ना। तो इजराइल शब्द यहाँ भी मैच हो जाएगा। तो आप ऐसा मानिए कि इजराइल से आजा, तो इजराइल में जो फंसे भारतीय हैं उनके लिए कौन सा चलाया गया था वापस लाने के लिए, ऑपरेशन आजा फॉर अजय। फिर अगला है ऑपरेशन चक्र 2, जो कि ये चलाया गया सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को ख़त्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी। ठीक है, मतलब कि विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई सीबीआई द्वारा। आपको पता है जो साइबर अपराध होता है ना, तो इसके जो अपराधी हैं बहुत कम मिलते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक तरीके का ऐसा मानिए कि इसके अपराधी भाग जाते हैं अपराध करके, पकड़ में बहुत कम आते हैं। तो जाहिर सी बात है इनको पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी चक्र रचना पड़ेगा, है ना। जैसे चक्रव्यूह था, तो चक्रव्यूह में फंसाना पड़ेगा और चक्रव्यूह में फंसाकर फिर छापेमारी करनी पड़ेगी। तो वही काम यहाँ पर किया गया है। चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है किनको, साइबर अपराधियों को, क्योंकि ये अपराध करके निकल जाते हैं और साथ ही साथ छापेमारी करेंगे तभी चक्रव्यूह में फंसेंगे। तो याद रखिएगा ऑपरेशन चक्र 2 जो है इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को ख़त्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई है। फिर बात कर लेते हैं ऑपरेशन सजग की, जो कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए चलाया गया है। अब ये तो और ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हितकारकों को शामिल करने के लिए, मतलब कि ऐसा मानिए कि जो भी हितकारक हैं भारत के जो हित में हो उन चीज़ों को पहले शामिल कर लेना है। मान लीजिए कोई समस्या आने वाली है तो पहले से ही बोला जा रहा है कि ऐसी समस्या ना आए, उसके लिए आप पहले से सतर्क रहो, पहले से सजग रहो, जो भी ज़रूरी है वो कारक पहले से ही शामिल कर लो, मतलब जो आपके हित में ज़रूरी है उनको शामिल कर लो। तो वही बात यहाँ पर भी हो रही है, सजग रहने की बात हो रही है। तो क्लियर हो रहा है ये भी, ठीक है। इसके बाद अगला है ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, जो कि सुरक्षा बलों द्वारा सेना और पुलिस द्वारा जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए चलाया गया। अब जम्मू कश्मीर की बात हो रही है और आपको पता है जम्मू कश्मीर में रहते हैं बाबा बर्फानी, जो कि त्रिनेत्रधारी हैं, भगवान शिव त्रिनेत्रधारी हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ऑपरेशन त्रिनेत्र जो 2 है ये चलाया गया कहाँ, जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के पुंछ में जो छिपे हुए आतंकवादी हैं उनको ढेर करने के लिए इसको चलाया गया है। आपको पता है भगवान शिव जो हैं वो विध्वंसक भी हैं, अगर उनका त्रिनेत्र खुल गया तो सभी ढेर हो जाएंगे, है ना। जो पापी हैं, पापी मतलब आतंकवादी, तो ढेर हो जाएंगे। तो ये भी याद हो गया। इसके बाद अगला है ऑपरेशन करुणा, जो कि भारत सरकार द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए चलाया गया था।
तो म्यांमार को याद करते हैं। म्यांमार में आप देखिए यहाँ पर शब्द मिल जाएगा आपको मार, यानी मान लीजिए कोई किसी को मार रहा है तो जाहिर सी बात है अगर आप देखेंगे कोई किसी को मारते तो आपके दिल में भी करुणा जागृत हो जाएगी, है ना। मान लीजिए कोई किसी को बुरी तरीके से मार रहा है, कोई भी घर में मान लीजिए किसी महिला को प्रताड़ित कर रहा है तो आपके दिल में करुणा जाग जाएगी, है ना। तो करुणा जो है, ऑपरेशन करुणा जो है ये मार यानी म्यांमार से संबंधित हो गया। तो याद रखिएगा भारत सरकार द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऑपरेशन कावेरी की, जो कि भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया। अब देखिए यहाँ पर सूडान की बात हो रही है और कावेरी में आपको शब्द मिल जाएगा कौवा, कावेरी कौवा, और सूडान यानी सू के बाद उड़ान शब्द, सूडान उड़ान, तो कौवा उड़ान भरता है क्योंकि पंख है। तो याद रखिएगा ऑपरेशन कावेरी जो है वो भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला है ऑपरेशन ध्वस्त, जो कि एनआईए द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए चलाया गया है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए ध्वस्त करने की बात हो रही है और आपको पता है ध्वस्त कर देना मतलब समाप्त कर देना। तो दो चीज़ों को समाप्त करने की ज़रूरत है, एक तो अपराध को और दूसरा आतंकवाद को, क्योंकि आतंकवादी भी तो अपराध ही करते हैं। तो जाहिर सी बात है ध्वस्त कर देना मतलब समाप्त करना होता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसको, अपराध को ध्वस्त कर देना, आतंकवाद को समाप्त कर देना। तो आपको याद रहेगा कि ये जो ऑपरेशन ध्वस्त है वो एनआईए द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। इसके बाद अगला है ऑपरेशन मर्यादा। एक बार और हम लोगों ने ऑपरेशन मर्यादा याद किया है, तो वो वाला जो मर्यादा अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया था और एक बार और ऑपरेशन मर्यादा स्टार्ट किया गया था। ये भी उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किया गया था राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से। तो ये भी उत्तराखंड से संबंधित हो गया। उसमें हम लोगों ने केदारनाथ याद किया था ना, तो केदारनाथ कहाँ है, उत्तराखंड में है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो ये सब कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो ये जो ऑपरेशन मर्यादा है ये उत्तराखंड से संबंधित हो गया। तो यहाँ भी आपको याद रखना है आपको ऐसे। ठीक है, फिर अगला है ऑपरेशन सद्भावना, जो कि भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए चलाया गया। अब देखिए यहाँ पर लोगों की मदद करने की बात हो रही है और लोगों की मदद करना मतलब सद्भावना से संबंधित हो गया, है ना। सद्भावना मतलब साथ भावना, जो लोग परेशान हैं, जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है उनके साथ दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है लोगों की मदद करने की बात हो रही है, मदद करें मतलब उनके साथ भावना जुड़ी हुई है। तो आपको याद हो जाएगा ऑपरेशन सद्भावना जो है वो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास के क्षेत्रों के लोगों की मदद करने से संबंधित है। मदद करेंगे मतलब सद्भावना से जुड़े रहेंगे। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं ऑपरेशन अलर्ट की, जो कि बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। तो आपको पता है भारत को सबसे ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत किससे है, पाकिस्तान से, है ना, क्योंकि पाकिस्तान ही जो है सबसे ज़्यादा हरामी है। भारत के लिए सबसे ज़्यादा जो दुष्ट है तो आप बोल सकते हो पाकिस्तान ही है। तो पाकिस्तान से अलर्ट रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है भारत को, और अलर्ट कहाँ पे रहेंगे, सीमा पे, है ना। तो आप ऐसे सीधा से याद रख सकते हो कि ऑपरेशन अलर्ट जो है वो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया है, मतलब भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने से संबंधित यह ऑपरेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसका एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना है तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।